नमस्कार दोस्तों। पितृदोष क्या होता है और उसका निवारण कैसे करें? चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों की शांति का उपाय किए जाते हैं। और पितृदोष के दैनिक जीवन में लक्षण क्या है, यानी पितृ हमसे अगर नाराज हो गए हैं तो हमें पितृदोष लगने की संभावनाएं रहती है। पितृ हमसे नाराज क्यों होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर क्लिक करें। दैनिक जीवन में कैसे पता करें कि हमें पितृदोष लग गया है। दोस्तों, हमारे घर में आमदनी हो रही है लेकिन व्यर्थ खर्च भी बहुत ही ज़्यादा है। आए दिन बीमारी है या फिर कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित लड़ाई हो रही है हमारे घरों में। हमारी संतान हमारी आज्ञा नहीं मानती है और हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। पितरों की खुशी के लिए यानी उनकी शांति के लिए हम उन्हें स्वयं देते हैं। और अगर हमसे पितर नाराज हो गए हैं तो हमें उन्हें खुश करना चाहिए, यानी हमें उन्हें रोजाना ही कुछ न कुछ देना चाहिए। वैसे तो 12 प्रकार के पितृ दोष होते हैं, लेकिन अभी यहाँ सभी का वर्णन नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने दैनिक जीवन के पितृ दोषों का निवारण करे का उपाय बताऊंगी। अगर आपको 12 प्रकार के पितृ दोषों में से कोई पितृ दोष है तो उन सभी के उपाय अलग अलग होते हैं। उनके लिए हमें किसी ज्ञानवान पंडित से संपर्क करना होता है। श्राद्ध पक्ष में कभी भी नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, नया घर बनाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, या और कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी या सगाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हम या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य या किसी भी पूर्वजों ने 15 दिनों में यह शुभ कार्य ऐसे कोई शुभ कार्य किए हैं तो वह हमेशा पितृदोष के भागी होते हैं, यानी उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष लगा रहता है। तो कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पितृ दोष है या आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना जो हम खाना बनाते हैं यानी सात्विक खाना ही बनाना चाहिए। इसमें से कुछ निकाल कर डेली जो क्या करे छत पर रख दे, जहाँ की कौवे उन्हें खा ले, या फिर घर के बाहर रख दे, या फिर गाय को खिलाए। पितृपक्ष में कौवों को पितरों का स्वरूप माना जाता है, यानी कौवों ने खाया तो हमारे पितरों को वह प्राप्त हुआ, उससे पितरों को शांति मिलती है। अगर हमारे घर पे कोई गरीब या भिखारी आए तो उन्हें कभी भी डांट कर न लौटाएं इस महीने में, क्योंकि पितृ जो है किसी भी रूप में हमारे घर पर आ सकते हैं। और इन दिनों में बौद्ध गया जी में पितरों का तर्पण करें। गया जी को इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि पितरों का वहां पर तर्पण किया जाए। जिस तिथि को आपके जो पितृ है वो स्वर्ग लोक गए हैं, उसी तिथि को आप पितृपक्ष में यह श्राद्ध करें और उस दिन सात्विक भोजन बनाएं, यानी कि मांस मदिरा आदि का सेवन इस महीने में इन 15 दिनों में ना करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो किसी पंडित से ज़रूर संपर्क करें। आपको मेरी ये पितृदोष निवारण के उपाय कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।